पावर आईसी जब अपना इनपुट वोल्टेज जब लेता है वीपीएस पावर लाइन तो बक वोल्टेज बनाना शुरू करता है और यहाँ पर आपको बक वोल्टेज चेक करना होगा पीएल 501 बक जो VS2 के लिए ये लाइन जो जाता है यहाँ VSYS से इन होता है और पावर आईसी से एक लाइन इन होता है और यहाँ पर VS2 के लिए 1.4 वोल्ट की लाइन जाता है जिसे चेक करना। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक सभी के लिए है, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो। आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। जब भी कोई डेड मोबाइल आता है आपके पास, आप पावर आईसी को चेंज कर देते हैं मगर सेट ऑन नहीं होता है। फिर आपके मन में ये टेंशन होता है कि पावर आईसी ख़राब था कि नहीं था, या फिर हो सकता है हमारे मोबाइल में सीपीयू ख़राब है, तो काफ़ी टेंशन होता है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि क्या मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए कि पावर आईसी बदलने से पहले देख लूं कि हमारा पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है। तो आज के इसी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया हूं। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आज के बाद आप पावर आईसी बदलने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है। आप जब भी पावर आईसी को उठाओ तो मेरे इस वीडियो को देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो जान जाओगे कि पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देख लेंगे तो आपको पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आपको समझ में एक-एक चीज़ें आएंगे। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको वीपीएस जो हमारा पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, उसके बाद ये जो बक वोल्टेज बनाता है सबसे पहले कहाँ पर बनता है, कब हमारा बक वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, कब हमारा बक वोल्टेज में जीआर वैल्यू चेक करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है। अगर आप वहाँ पर पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 आपके लिए बहुत आसान होने वाला है और इतना आसान हो जाएगा कि आपके शॉप में कोई भी डेड मोबाइल आ जाए तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप खुद समझ जाएंगे कि हमारा पावर आईसी ख़राब है कि सीपीयू ख़राब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने पार्ट 1 में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, बग के बारे में कि बग हमारा सबसे पहले क्या बनता है, कब कौन सा बनता है, तो वीपीएस पावर लाइन कब इनपुट होता है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल के साथ मैंने नहीं बताया था, वहाँ पर एक आपका मैं खुद से बनाया है कि पहले क्या चेक करनी होती है। जब पावर आईसी को मोबाइल में ख़राब होता है तो पावर आईसी जैसे हमारा मिसाल के तौर पर ठीक है, तो फिर सीपीयू को चेक करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो कंप्यूटर से चेक करना होता है। कंप्यूटर से डिवाइस मैनेजर में जा करके और चेक करना से हमें सीपीयू अगर वहाँ पर पोर्ट बना दे तो आपका सीपीयू बिल्कुल ओके है, तो सीपीयू को हाथ भी नहीं लगाना है। तो वहां पर जाने से पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके शॉप में कोई डेड मोबाइल आए, डेड मोबाइल अगर आपके शॉप में आए तो सबसे पहले आपको 6 पोर्ट से आपको चेक करनी होती है आपको कि इसमें क्या रीडिंग मिल रहा है। अगर इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए डीपली तो आप जा करके मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रीडिंग मिला, आप किस सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है, कितना एम्पियर लेता है, उस मतलब उसको देख करके और पता चलता है कि मोबाइल में किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। उसके बाद डीसी में आपको जा करके देख लेना है। मेरे चैनल में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है कि हमारा मोबाइल में जब चार्जिंग प्रॉब्लम होता है तो डीसी रीडिंग में क्या रीडिंग मिलता है, और जब हमारा मोबाइल में सीपीयू ख़राब होता है डीसी उस वक्त क्या रीडिंग देता है, जब हमारा पावर ख़राब होता है तो वहाँ पर क्या, जब मोबाइल शॉर्ट होता है तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है। तो हमारे पास सेम यही डीसी मशीन है जिसमें मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसको देखेंगे तो 100% आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे हमने आई चार्ज में कितना एम्पियर कितना ले रहा है तो इसमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा मोबाइल में पावर सेक्शन में कुछ खराबी है। किसमें? पावर में। तो पावर में जैसे खराबी है, यहाँ पे लिख देते हैं।
अगर पावर में खराबी आई चार्ज बता रहा है, जैसे हमारा आई चार्ज बता रहा है पावर में खराबी, तो हम डीसी में इस बार लगाएंगे और डीसी में भी अगर पावर में अगर खराबी बता दे तो 100% हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि पावर में ही हमारा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग जो चेक करेंगे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर में आगे पीछे देखेंगे पावर आईसी के पास के कोई शॉर्ट वगैरह है तो उससे भी पता चल जाएगा। उसके बाद अगर पावर आपका बिल्कुल ओके है तो फिर हम लोग डिवाइस मैनेजर से हमें चेक करना होगा, और डिवाइस मैनेजर कंप्यूटर में खोलने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, वहां पर पोर्ट बनेगा। तो पोर्ट किसे बनता है, मोबाइल में पोर्ट बनता है, ऑन ऑफ की दबाना है और फिर केबल को लगाएंगे तो यहाँ पर मीडियाटेक का पोर्ट बनेगा, और कई बार ऑटोमेटिक पोर्ट बन जाता है। तो इस कंप्यूटर से आप अगर चेक करेंगे और अगर पोर्ट बन गया तो आपके मोबाइल में जो सीपीयू है वो बिल्कुल ओके है, सीपीयू को नहीं छूना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप चेक करने के बाद आपको आना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में आएंगे आपको यहाँ जैसे ये कैप लगा हुआ, इन कैप में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल गया। उसके बाद भी S1 मिल कुछ बताया है पार्ट 1 में जो अभी नहीं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको सीधा जाना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा भी प्रॉक, और यहाँ पर भी कोर, भी मॉडम, और यहाँ पर भी S1। तो भी S1 का जो लाइनें हैं ये सबको चेक करने के लिए जब भी आपके साथ मोबाइल डेड कंडीशन में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MT6357 अगर CRB लगा हुआ है आपके मोबाइल में मीडियाटेक का पावर आईसी, तो आपको जाना है सीधा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको जाना है कहाँ पर, जिसको डाटा शीट में जाना है। डाटा शीट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे मोबाइल में ये डाटा शीट है तो आपको आना है डाटा शीट में। डाटा शीट में आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पावर मैनेजमेंट में जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी आईसी जो हमारा है जिसमें आपका डाटा शीट मिल जाएगा। तो हमारा जो मोबाइल है 6357 है, तो यहाँ पर 6357 में ओके करेंगे। 6357 में ओके करने के बाद हमारा यहाँ पर देखते हैं क्या खुलता है। तो यहाँ पर मीडियाटेक का पावर आईसी जो लगा हुआ है 6357, इसका जो डाटा शीट है ये खुल चुका है, और ये डाटा शीट हमें पढ़ना जानना होगा, तब जाके डेड मोबाइल को काफ़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बीबेट लाइन जो पार्ट 1 में चेक कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये 2 लाइन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद पावर की में हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया पार्ट 1 में कि हमारा वीपीएच पावर का इनपुट वोल्टेज 3.7 से लेकर 4, तो वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलने के बाद आपका तुरंत जो यहाँ पर वोल्टेज बनता है, यहाँ पर बी रेफरेंस और भी आरटीसी का, ये दो जो हमारा है ये ऑटोमेटिक आपको वोल्टेज बन जाता है। तो ये देखते हैं कि बोर्ड में ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। उसके बाद जाना है हमें कहाँ पे जाना है, इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा भी रेफरेंस का, यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है जो C601 नंबर है। तो C601 यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं C601, और जाना है हमें बिट मैप पे। बिट मैप पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है तो एक बार और देख लेते हैं हमारा क्या था वहां पर। C621 यहाँ पे हमें लिखना है C621। तो यहाँ पर C621 जैसे ही हमने लिखा और इसको सर्च किए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा हमारा जो लाइन है ये डी रेफरेंस का है। तो यहाँ पर C621 यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बी रेफरेंस का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस लाइन में आपको जो लाइन जो है चेक करना होगा, 1.8 वोल्ट आपको इस लाइन में मिलेगा। तो ये इसको चेक करने के बाद आपको फिर जाना है डाटा शीट में। डाटा शीट में जाने के बाद आपको VRTC का इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको जाना है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं VRTC का 2.8 वोल्ट की सप्लाई होती है जिसे हमें चेक करना होता है। और ये लाइन हमें कहाँ पर चेक करनी होगी, यहाँ पर आपको देख सकते हैं C220 में एक कैप यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें हमें जाकर के चेक करना होगा। तो फिर हमें जाना होगा बिट मैप पे। बिट मैप पे जाने के बाद
इस मीटिंग में देखते हैं कितना था C220, तो 220 हमें यहाँ पर टाइपिंग करना है, C220। यहाँ पर टाइप करने के बाद हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको 2.8 वोल्ट इस लाइन में चेक करना होगा। अगर यहाँ पर आपको 2.8 वोल्ट अगर मिल जाए तो ये लाइन बिल्कुल ओके है, तो ये लाइन आपका दूसरा बनता है। उसके बाद आपको जाना है फिर से डाटा शीट में। डाटा शीट में जाने के बाद आपको इधर एलडीओ लाइन होता है, ये सब को चेक करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग जो चेक करेंगे उसके बाद बक वोल्टेज बनता है, और सबसे पहले जो बक वोल्टेज बनता है वो VS1 का बनता है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और फिर हम जाएंगे इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद ये हम लोग देख सकते हैं VS1 का जो लाइन है यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर PL505। तो VS1 का जो लाइन है यहाँ पर PL505 है, तो ये कहाँ लगा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये VPA का लाइन है, भी मॉडम का लाइन है, और भी कोर का लाइन है, और भी प्रॉक का लाइन है। तो मैंने जैसे VS1 का कॉपी करके यहाँ पर जैसे मैंने निकाला है, इसी तरह आपको इन पांचों को कॉपी करके निकालना है। और ये जो PL501, 503, 504, 505, तो ये 5 जो कैप मैंने आपको दिखाऊंगा अभी कंपोनेंट नाम में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जैसे 5 कैप लगा हुआ है, तो ये 5 कैप का मैंने वहां पर इस मीटिंग में भी दिखाया। तो इस सब को चेक करना है एक एक करके। तो अब हम लोग जाते हैं लेआउट में। लेआउट में दिखाऊंगा कि हमारा जो कैप वहां पर दिखाया वो कौन है। तो यहाँ पर PL501 है, 502 है, 503 है, 504 है, 505 है। तो ये 5 कैप लगा हुआ है। डेट कंडीशन के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट होता है एलडीओ लाइन भी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा EMMC में जाता है 1.8 वोल्ट, VIO का लाइन, वीरेज का लाइन 1.8 वोल्ट है। तो CPU में भी जाता है। तो वो सब लाइनें अगर शॉर्ट हो जाए तो आपके मोबाइल में डेट का कंडीशन बना हुआ रहेगा। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिए, पार्ट 1 भी देख लिए, पार्ट 2 भी देख लिए, तो वीडियो अभी एलडीओ लाइन के बारे में बनाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसका तीसरा पार्ट भी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका तीसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा। और अगर एलडीओ लाइन के बारे में अगर आप समझ गए तो आपको डेड मोबाइल बनाने में काफ़ी आसानी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी आपका मोदो शॉप में अगर कोई डेड मोबाइल आ जाए तो वापस नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और डीपली जानकारी अगर ऐसे ही आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले।